हरे कृष्ण प्रभु जी। आज मैं आपको कक्षा 9 गणित बताने जा रहा हूँ। ये है आपका एनसीईआरटी का, ठीक है। अध्याय 2 है। चैप्टर का नाम हम लोग को है बहुपद, ठीक है। ये अच्छी तरह से हमने नोट्स ये आपका तैयार करवा दिए हैं। इसको अच्छी तरह से पढ़िए और एंजॉय कीजिए, ठीक है। देखिए, पहला हम लोग है एक चर वाला बहुपद px निम्न रूप का x में एक बीजीय व्यंजक है। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, px बराबर an x पावर n प्लस a n माइनस 1 x पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 3 डॉट प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a नॉट है, ठीक है। जहाँ पर हम लोग कहा क्या कहता है a नॉट a1 a2 a डॉट 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 यानी 3 डॉट a यानी कि इसके बीच में बहुत सारा आ सकता है। ये सब मेरा जितना भी है सब अचर पद है। अचर पद का मतलब होता है कि कोई भी नंबर रहेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर an जो दिए हुए हम लोग हैं, ये an होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी कि 0 के बराबर नहीं होगा। ये सेकंड नंबर था, कंडीशन हम लोग दे रहे हैं। और थर्ड कंडीशन हम लोग का है a नॉट a1 a2 डॉट 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 an क्रमशः x दी पावर 0 x पावर 1 x पावर 2 डॉट 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 x पावर n के गुणांक हैं। गुणांक का मतलब होता है गुना का अंक, ठीक है। गुना का अंक हो गया। और यहाँ पर चौथा नंबर में दिया n है बहुपद की घात, यानी कि यहाँ पर जो घात लिखे ना हम लोग है, ये वाला हो गया आपका बहुपद का घात हो गया, यानी कि पावर कितना इस पर है, 2 पावर है, 3 पावर है, 4 पावर है, ये कितना घात है, ये हम लोग को इंडिकेट किया जाता है यहाँ पर है, ठीक है। पांचवा नंबर में लोग है प्रत्येक a n x की पावर n a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 3 डॉट है a नॉट हम लोग क्या कहता है बहुपद px का पद कहा जाता है, ठीक है। दूसरा नंबर हम लोग है वो कंडीशन था हम लोग का। दूसरा में हम लोग को है एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहा जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका x है, x हो गया या y हो गया या z हो गया, सिर्फ इसमें हम लोग को एक ही पद है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको एक पदी बोलते हैं। जिसमें हम लोग को 2 पद रहेगा x प्लस वाई या x माइनस वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3, ऐसे करके एक पद दो पद, एक पद दो पद, एक पद दो पद, ऐसा जब रहता है जिसको बोलते हैं द्विपदी बोलते हैं। अब जिसमें मान लीजिए कि x प्लस वाई प्लस जेड रहेगा या एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 रहेगा, तो एक पद दो पद तीन पद, ये आपको त्रिपद कहलाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग को एग्जाम्पल के रूप में आपको बता दिए। यही इसी को हम लोग परिभाषा शब्दों में लिखा हुआ है, एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहा जाता है, ठीक है। 2 पदों वाले बहुपद को द्विपदी कहा जाता है, द्विपद कहा जाता है। और 3 पदों वाले बहुपद को त्रिपद कहा जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग समझ लिए थे अभी। और एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है, और दूसरे द्विघात को 2 घात वाले यानी कि पावर, घात मतलब होता है पावर, 2 घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहा जाता है, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहा जाता है, ठीक है। इसको भी समझ लेते हैं हम लोग हैं। जैसे कि मान लीजिए कि x है, यहाँ पर है y है या z है, तो सब पर पावर क्या है 1 है, छुपा रहता है 1, तो ये हम लोग को रैखिक कहलाएगा, ठीक है। इस पर 2 रहेगा, इस पर भी 2 रहेगा, इस पर भी 2 रहेगा, या आपको x स्क्वायर प्लस 3 रहेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा घात क्या है 2 है, तो ये आपको द्विपद कहलाएगा, सॉरी द्विघाती कहलाएगा। द्विपद लेकिन हम लोग को द्विघाती कहलाया, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे द्विपद बोलेंगे, क्योंकि इसमें एक पद दो पद है। और इसको द्विघाती बोलेंगे क्यों, क्योंकि इसके पावर 2 है, द्विघाती।
या द्विघात। ठीक है, अब यही ऐसा ही रहेगा आपको, एक्स पावर 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 रहेगा, या कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा पावर क्या है, घात क्या है, 3 है, इसको बोलेंगे हम लोग त्रिघात। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास, और इसको पद कौन कहेंगे, एक पद, दो पद, तीन पद, तो 3 पद कहलाएगा हम लोग को। ठीक है, 3 पद या त्रिपद, ऐसे ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, एक्स पावर 3 और एक्स स्क्वायर, सिर्फ इसमें 2 पद रहेगा, एक पद दो पद, तो क्या कहलाएगा, द्विपद। ठीक है, द्विपद। लेकिन घात क्या कहलाएगा, हम लोग को सबसे बड़ा घात है 3, इसको त्रिघाती बोलेंगे हम लोग, त्रिघाती कहेंगे। ठीक है, ऐसे करके हम लोग को देख लेना है, जिसमें जितना बड़ा है घात, बस उसी को हम लोग घाती त्रिघाती कहेंगे हम लोग। चलिए अब आते हैं हम लोग हैं उदाहरण पर। ठीक है, उदाहरण में क्या है, नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। ये आपका हम नोट्स तैयार करवा रहे हैं ताकि आपको एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा से अंक आ सके। ठीक है, यहाँ पर दिया, नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद के घात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो घात हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, ये बताएं आपको, कि जिसमें सबसे बड़ा घात है यानी कि पावर है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे घाती, वो घात कहलाता है। तो इसमें एक्स पावर 4 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर एक्स पावर 5 है, तो सबसे बड़ा घात क्या है, 5 है, तो क्या कहलाएगा हम लोग को, इसको हम बोलेंगे चर का अधिकतम घातांक 5 है, अतः बहुपद की घात 5 है। ठीक है, ऐसे हम लोग कहेंगे, इसको लिखेंगे, या सिंपल से लिख सकते हैं घात, यहाँ पर घात लिख दीजिएगा और घात लिख के 5 लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर सेकंड में हम लोग का 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2 वाई पावर 8। देख रहे हैं यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 8 है, सबसे बड़ा घात क्या हो गया, 8 हो गया। तो यानी हम क्या क्या कहेंगे उसको, घात इसका कितना कहेंगे, घात इसको बोलेंगे हम लोग 8। सिंपल से ऐसा लिख सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सबसे बड़ी घातांक 8 है, यानी कि इसलिए बहुपद की घात 8 है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप। अब यहाँ तीसरा में देखिए, यहाँ पर सिर्फ 2 है। ठीक है, अब 2 है का मतलब सिर्फ अंक दिया हुआ है, अंक दिया हुआ है, तो मतलब क्या हो गया हम लोग को, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 into 1। ठीक है, 2 और इंटू, अब एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं ना, है, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी का पावर 0 रहता है उसका वैल्यू 1 ही होता है। जैसे कि आपको मान लीजिए 100 का पावर 0 है तो 1 हो गया। ठीक है, 2 का पावर 0 है तो भी हम लोग को 1 ही कहलाएगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2x पावर 0, तो इसका घात कितना हो गया हम लोग को, 2, ये 0 हो गया घात। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वैसे लिख दिए, इसका घात हम लोग कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर देखिए वही चीज लिखे हुए हैं, 2 इक्वल टू 2 इंटू 1 इक्वल टू 2x पावर 0, इसलिए बहुपद की घात क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर, चलिए आगे आते हैं हम लोग हैं उदाहरण 2 के लिए। उदाहरण 2, चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को बोला जा रहा है कि मान हम लोग ज्ञात करना, जैसे कि हम लोग x बराबर दिया है 1 पर px बराबर 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो हम लोग ये जो लिखा हुआ था इसको पहले लिख लेते हैं, px बराबर 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 हो गया। अब x के स्थान पर क्या बोला था, x के स्थान पर 1 रखने के लिए बोला है। ठीक है, तो x के स्थान पर 1 रख देंगे हम लोग, तो 1 रख दिए, इक्वल टू 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7 हो गया। तो 5 को 1 से गुना करते हैं तो 1 का स्क्वायर का मतलब 1 ही हो गया। अब 5 से गुना करेंगे 1 से तो 5 रह जाएगा, माइनस 3 एकम 3 हो गया, 3 लिख दिए, जोड़ 7 हो गया। अब 5 में से 3 घटा दिया, 2 बचा, 7 और 2 9 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है,
ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, y इक्वल टू 2 पर क्यू वाई इक्वल टू 3y³ माइनस 4y प्लस √11 का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे क्यू वाई बराबर 3y³ माइनस 4y प्लस √11। इसका हल कर रहे हैं हम लोग। अब y के स्थान पर देखिए y के लिए क्या दिया हुआ है 2, तो y हो गया 2 के लिए बराबर हो गया 3 इंटू, यहाँ पर इंटू का होता है तो y की जगह पर हम क्या लिखेंगे 2 और यहाँ पर हो गया 3। ठीक है, ये हो गया माइनस 4 और इंटू 2 हो गया 2 प्लस √11 को यहाँ लिख दिया हम लोग। अब देखिए यहाँ पर 3 और यह 2 है, सो 3 पावर 3 है तो हम लोग 2 गुने 2 गुने 2 3 बार लिख देंगे हम लोग। और यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 हो गया प्लस √11। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 हो गया। यहाँ पर 24 लिख दिए, यहाँ पर 8 था 8 लिख दिए प्लस 11 √11 हो गया। अब 24 में से 8 हटा दीजिए 16 बचेगा, 16 जोड़ √11, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड में t बराबर दिया है a पर pt बराबर 4t⁴ प्लस 5t⁴ माइनस t² प्लस 6 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप किताब को खोल लीजिएगा एनसीईआरटी का और उसके साथ साथ हम बनाते चलना है आपको। पहले देख लीजिए, पहले ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद बनाइएगा, हल करना है। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे हम लोग, पीटी जैसे लिख रहे हैं वैसे ऐसा ही आपको करना है। पीटी इक्वल टू 4t⁴ प्लस 5t⁵ माइनस t² प्लस 6। अब देखिए यहाँ टी के जगह पर क्या बोला है, टी के लिए ए बोला था कि टी के लिए ए रखिए आप, तो हम लिखेंगे टी के जगह पर ए रख दिए। इक्वल टू हो गया 4a⁴ प्लस 5a⁴ माइनस a² प्लस 6, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कुछ हम लोग करना नहीं है। अगला हम लोग को है उदाहरण 3। यहाँ पर जितना उदाहरण बता रहे हैं सब आपको जब हम लोग प्रश्नावली पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को सबका इसका यूज होगा। हम लोग को उदाहरण 3, जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x + 2 के शून्यक है या नहीं है। ठीक है, शून्यक है या नहीं है, यानी कि शून्य दिया है x बराबर -2, x बराबर देखिए दिया है ना, तो हम लोग ले लेते हैं x बराबर -2 ले लिए। अब हम लोग को यहाँ पर x + 2 था तो इसको हम लोग इस रूप में लिखेंगे, px बराबर x + 2 रखेंगे हम लोग, ताकि हम लोग को आसानी हो जाएगा रखने में। x के जगह पर क्या रखेंगे -2 रखेंगे, -2 रख दिए। अब बराबर हो गया -2 + 2 हो गया। ठीक है, अब -2 में से 2 घटाएंगे तो 0 हो गया, तो 0 आ गया ना, यही हम लोग 0 को ही बोलते हैं शून्यक। तो हाँ लिखें, हाँ यह शून्यक है। अब x बराबर 2 रखना हमको है, देखिए यहाँ पर 2 है तो हम लोग x बराबर 2 रखेंगे तथा x बराबर 2, तो px बराबर क्या हो गया x + 2। अब x के स्थान पर क्या रखेंगे 2, तो यहाँ x के स्थान पर 2 रख दिए 2, और यहाँ भी x के लिए 2 रखाएगा, 2 लिख दिए, 2 + 2 यानी कि 4 हो गया। ठीक है, यही आपका। अब देखिए यहाँ पर शून्य नहीं आया ना, 0 नहीं आया, तो लिखेंगे नहीं, यह शून्य नहीं है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 4, बहुपद px बराबर 2x + 1 का एक शून्यक ज्ञात कीजिए। बस अभी जैसे पिछले बार किए थे वैसा ही करना है यहाँ पर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मानना होगा या px जो लिए थे, px बराबर 2x + 1 का एक शून्य ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे इसी px को मान लेते हैं, माना px बराबर 0 कर लेते हैं, या 2x + 1 बराबर 0 हो गया। px के जगह पर था 2x + 1,
तो यहाँ पर 2x प्लस 1 लिख दिया बराबर 0 हो गया, या 2x रखिए और प्लस 1 को बराबर के लाइए, तो यहाँ पर हो गया 0 माइनस 1 हो गया, क्योंकि यहाँ प्लस था तो इधर आके माइनस हो गया। अब 0 में से -1 घटाते हैं तो आपको -1 हो जाएगा, ठीक है। या x बराबर -1 और ये वाला 2 चला गया नीचे में, क्योंकि यहाँ गुणा के रूप में था, इधर आके भाग रूप में हो गया, तो -1/2 हो गया। यही हो गया आंसर, ठीक है। ये नोट्स आपको तैयार करा रहे हैं, अच्छी तरह से इसको समझिए, नहीं समझ आता फिर से समझिए, फिर समझिए, बार बार समझने की कोशिश कीजिए, मैक्सिमम आपको नंबर्स आएगा, चिंता नहीं करना वहाँ पड़े, और खूब अच्छी तरह से बनाइएगा इसको। उदाहरण 5, सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x² - 2x के शून्यक हैं, यानी कि हम लोग को 2 रखेंगे यदि यहाँ पर वैल्यू तो जो शून्य आना चाहिए, 0 रखेंगे तो भी मेरा शून्य आना चाहिए, तो मेरा ये शून्यक कहलाएगा, ठीक है। देखते हैं, दिया है x बराबर 2 0, इसलिए px, ये जो हम लोग x² + 2x है ना, इसको हम px मान के चलते हैं, तो px बराबर x² - 2x। ऐसे रखने से थोड़ा सा अच्छा भी लगता है और सॉल्व करने में आसानी भी होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 रखेंगे यहाँ पर, p2 बराबर 2² - 2 × 2 हो गया। अब 2 का स्क्वायर का मतलब 2 × 2 हो गया, -2 × 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ पर लिख दिए, 4 में 4 गया तो 0 हो गया, आया 0 ना, 0 का ही शून्यक बोलते हैं, हाँ यह शून्यक है, सत्यापित हो गया। तथा px बराबर x² - 2x है। p हम लोग को x बराबर 0 रखना था, क्वेश्चन में था मेरा, अब 0 रख देते हैं, 0² - 2 × 0 हो गया। अब ये देखिए 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 2 को 0 से गुना करेंगे 0 हो गया, 0 को 0 से घटाएंगे तो 0 हो गया, आ गया। यही हम लोग कहलाया क्या, हाँ यह शून्यक है, सत्यापित हो गया मेरा, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, सत्यापित हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उदाहरण 6, जांच कीजिए कि x + 2 बहुपदों x³ + 3x² + 5x + 6 और 2x + 4 का एक गुणनखंड है या नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, x + 2 को मान लेते हैं 0, तो हम लोग को x बराबर -2 आ जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद हम लोग इसे इसमें और इसमें बैठा देंगे, हो जाएगा मेरा काम, ठीक है। हल के माना x + 2 बराबर 0, क्वेश्चन लिख के लेके बनाएगा, प्रश्न को हमेशा लिख के बनाएगा, या x रखिए यहाँ पर, +2 को बराबर के इधर लाइए, तो 0 - 2 हो गया, या x बराबर -2 आ गया, इसलिए px बराबर x³ + 3x² + 5x + 6 हो गया। अब क्या रखना आपको है, x के जगह पर -2 रखना, तो देखिए x के स्थान -2 रखें, अब यहाँ भी x के स्थान -2 रखे, यहाँ पर पावर 3 था, 3 लगा दीजिए ब्रैकेट डाल के, +3, यहाँ पर x के जगह पर -2 रखे और ब्रैकेट डाल के, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर कर दीजिए, प्लस, ये वाला प्लस को लिखिए यहाँ, फिर 5 × यहाँ पर x के जगह पर -2 रख दीजिए, +6 हो गया, ठीक है, एकदम अच्छी तरह से। अब यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 3 है। अब हम लोग जानते हैं कि किसी का घात यदि 3 है या विषम संख्या है, विषम संख्या का मतलब हो गया 1 3 5 7, ये सब जब घात रहता है तो मेरा माइनस माइनस रह जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 3 है ना, तो 3 बार लिखा जाएगा, 1 2 3 लिखा गया, 3 बार लिखा गया 2। यहाँ पर घात देखिए 2 है, तो हम लोग को ये जो माइनस है सो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसको 2 है तो यहाँ पर 2 बार लिख दिया, 2 × 2, 3 को यहाँ लिख दिए, 3 × 2 × 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 5 है और ये माइनस है, यहाँ पर पावर 1 है छुपा हुआ, तो ये माइनस और ये वाला प्लस, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब 5 दूनी 10 जोड़ 6, ठीक है। अब देखिए माइनस लिखिए यहाँ पर, 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर जोड़ 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो गया, -10 +6। अब इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो माइनस को माइनस से सॉल्व कीजिए, तो -18 हो गया, और ये 12 और 6 18 हो गया, +18 हो गया,
ठीक है, देखिए माइनस माइनस 60 और -10 -18 हो गया, जोड़ +6 और +12 और +6, ये भी हो गया 18 हो गया, 18 हो गया। अब माइनस प्लस होता है, घटा देते हैं तो 18 में से घट जाएगा 18, तो बचा कितना 0। ठीक है, तो हाँ ये मेरा गुणनखंड हो गया क्योंकि यहाँ 0 आ गया था। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय से x + 2 x³ + 3x² - 5x + 6 का एक गुणनखंड है। 0 आ गया तो लिख देंगे हाँ गुणनखंड है, नहीं आया तो नहीं लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अब वही देखिए यहाँ पर QX बराबर 2x + 4 है, यही वाले मान को रखेंगे फिर से, x बराबर -2 था ना, इसी को मान को हम लोग फिर से रखेंगे यहाँ पर, QX x के जगह पर -2 रखेंगे, 2x x के स्थान पर यहाँ पर -2 रख दिए, +4 हो गया। अब देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, +4 यहाँ लिखेंगे हम लोग, -4 + 4 हो गया, बराबर घट के 0 हो गया, देखिए माइनस से प्लस है तो माइनस प्लस हम लोग घटता है। तो गुणनखंड प्रमेय से x + 2 2x + 4 का एक गुणनखंड क्लियर हो गया, सत्यापित हो गया मेरा, हाँ है। शून्य आ गया तो समझ लीजिए सत्यापित हो गया, नहीं है तो नहीं है, फिर लिखाएंगे नहीं लिखाएंगे, नहीं गुणनखंड नहीं है। क्लियर, चलिए आगे आते हैं हम लोग उदाहरण 7। उदाहरण 7 में क्या है, यदि x - 1 कॉमा है 4x³ + 3x² - 4x + k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, k का मान ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग x - 1 था उसको 0 मान लेते हैं, माना x - 1 बराबर 0, इससे क्या हो कि x का मान निकल जाएगा, तो -1 को बराबर किधर लाइए तो 0 + 1 हो जाएगा, या x बराबर 1 हो गया, 0 को जोड़ेंगे 1 से तो 1 आ जाएगा। क्लियर है, इसका देखिए इसलिए px बराबर 0 हो गया, इसको हम लोग मान लेते हैं, पूरा को माना px मान लेते हैं, तो px बराबर 0 मान लिया। अब px के जगह पर क्या रखें 4x³ एक क्वेश्चन है ना आपका, इसी को लिख रहे हैं हमें, 4x³ + 3x² - 4x + k बराबर 0। अब x के स्थान पर क्या लिखेंगे हम लोग 1 लिखेंगे, देखिए 4 × 1 का पावर 3 प्लस प्लस हो गया 3 और 1 स्क्वायर हो गया माइनस 4 × 1 + k हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए तो k का मान अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, देखिए 4 हो गया +3 -4 + k हो गया। अब -4 और +3 +4 दोनों से दोनों कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 3, यहाँ पर 3 लीजिए, 3 + k हो गया बराबर 0, या k बराबर 3 को बराबर किधर ले जाइए तो -3 हो जाएगा, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो k का मान हम लोग निकाल दिए इस तरह से। इसको इस प्रश्न को देखकर आप लोग प्रश्नावली बना सकते हैं, k का मान निकालने के लिए उसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन देख लीजिएगा, अभी देख सकते हैं। उदाहरण 8, मध्य पद को विभक्त करके तथा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके 6x² + 17x + 5 का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्व करते हैं एक अलग पेज में। देखिए यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, गुणनखंड करना इसको है। ठीक है, तो इसको और इसको गुना कर लीजिए आप, 6 × 5 यानी कि 6 × 5 = 30 हो गया। अब ये जो 6 जो है और ये 5 जो है इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना हमको है, तो 6 को तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा क्या 3 दूनी 6 हो गया और गुना 5 हो गया, क्योंकि तो पहले से अभाज्य संख्या है, तो ऐसे रख दिए हम लोग। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इतना करने के बाद अब देखना कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस है तो हमको क्या करना है कि इसमें से कोई 2 गो अंक को चुनना है। ठीक है, और उसी से गुना करने के बाद हम लोग को सब का इसमें ये सब का यूज होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो छोड़ देना है, सब का यूज होगा, और सब में से 2 हम लोग को लेना है, और उसमें से हम लोग जो जोड़ने पर यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर मेरा 17 आना चाहिए। ठीक है, देखिए हम लोग करके देखते हैं, पहले 3 दूनी 6 कर दिए, यहाँ 5 हो गया, अब जोड़ते हैं
कितना हो रहा है ये 11, ये तो खत्म नहीं हुआ। अब देखिए इसको जोड़िए 5 को 3 से, 5 दिया 15 और यहाँ पर 2, इसको जोड़ दीजिए क्या कि जोड़ यहाँ पर जोड़ है ना, यहाँ पर जोड़ रहे हैं हम लोग 15 और 2 17 आ गया, इसी को लेंगे हम लोग। ठीक है, तो बस यही काम करना आपको है हर जगह पर। 6x² जोड़ 15 जोड़ 2, 15 जोड़ 2 x प्लस 5 हो गया बराबर 6x² जोड़ 15x हो गया जोड़ 2x जोड़ 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 6 है, इसको अभाज्य संख्या में तोड़ दीजिए, 2 तिया 6 x² जोड़ अभाज्य संख्या में इसको तोड़िए, 5 तिया 15x जोड़, फिर यहाँ पर देखिए 2x जोड़ 5 है, इसको यहाँ लिख देते हैं 2x जोड़ 5 है। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखते हैं हम लोग हैं, यहाँ पर से देखिए 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, प्लस के इधर भी है, प्लस के इधर भी है, तो क्या करेंगे हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। 3x को कॉमन निकाल दिए, बचा के यहाँ पर 2x बचा, 2x और यहाँ पर बचा 5। अब ये वाला प्लस को लिखे यहाँ पर प्लस। अब यहाँ देखिए 2x से प्लस 5 है, इसमें से कुछ निकालने लायक है नहीं, तो क्या करते हैं कि 1 निकाल देते हैं बाहर हम लोग। ठीक है, कुछ जब नहीं रहेगा तो बस हम लोग को 1 को कर देना है बाहर, और यहाँ पर यही लिखा जाएगा 2x प्लस 5। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो आ रहा है ना वही यहाँ पर भी आना चाहिए आपको। ठीक है, नहीं आ रहा था आप गलत कर रहे हैं कहीं भी। तो ये 2x प्लस 5 है, देखिए 2x प्लस 5 हो गया, इसको बाहर कर दीजिए, कॉमन निकाल दीजिए, 2x प्लस 5, यहाँ हो गया अंदर में 3x प्लस 1। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर, गुणनखंड हो गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। उदाहरण 9, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से y² माइनस 5y प्लस 6 का गुणनखंड कीजिए। अभी जैसे हम लोग किए थे, ठीक है, वैसा ही हम लोग को फिर से करना है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं, y² माइनस 5y, y² माइनस 5y प्लस 6 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए y² माइनस 5y प्लस 6 है, यहाँ पर 1 छुपा रहता है। ठीक है, अब ये 6 और 1 को गुना कर दीजिए आप, 1 गुना 6 बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब इसको अभाज्य संख्या तोड़िए पहले, 1 गुना 2 तिया 6 हो गया। क्लियर है, अब यहाँ पर ये 1 करने के बाद आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर प्लस है कि माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे प्लस है, तो हम लोग अभी जैसे किए थे ऊपर में, बस वही काम यहाँ पर भी करना है हमको। यहाँ पर से 2 अंक चुनेंगे हम लोग, जैसे कि 2 एकम 2 हो गया और यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो 2 जोड़ 3, 2 एकम 2 हुआ, 2 लिख दिए, और जोड़ 3 लिख देते हैं यहाँ पर। अभी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए प्लस था ना यहाँ पर, 2 जोड़ 3 बराबर 5 आ गया। बस यही नियम को आपको फॉलो करना है। 1y² माइनस यहाँ पर हो गया आपका 2 प्लस 3y प्लस, देखिए 2 प्लस 3y लिखे, प्लस से 6 लिख दीजिए यहाँ पर, 1y²। अब इसको अंदर लाना है, तो 2y हो गया, माइनस प्लस माइनस 3y प्लस, इसको तोड़ दीजिए, 2 तिया 6 हो गया। अब यहाँ देखिए कि यहाँ से कुछ निकालने लायक नहीं है, सिर्फ हम लोग को निकलेगा y। ठीक है, तो y को निकाल दीजिए आप, तो यहाँ पर बचा कितना, 1y बचा, और माइनस यहाँ पर से 2 बचा, और यहाँ देखिए 3 है, यहाँ पर 3 है, बाहर कर दीजिए, -3 को कॉमन निकाल दीजिए, तो यहाँ पर से बाहर माइनस निकलेगा, ये निकलेगा माइनस, तो यहाँ पर एक माइनस बच जाएगा, ये माइनस बच जाएगा, और यहाँ पर से ये 3 y बचेगा, y माइनस
2 हो गया, ठीक है। अब ये हो गया, देखिए यहाँ पर y 1y है, तो 1y को y से गुना कीजिए तो y ही रह जाएगा हम लोग को, तो ये हो जाएगा y माइनस 2। यहाँ भी y माइनस 2 है, यहाँ भी y माइनस 2 है, तो बाहर कर दीजिए इसको, यहाँ बचा y माइनस 3, y माइनस 3 हो गया। यही होगा आपका आंसर। क्लियर है? उदाहरण 10, एक्स पावर 3 माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120 का गुणनखंड कीजिए। ये आपको त्रिघात वाला है, ठीक है, तो इसको हम लोग को करना है, सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग ना, यहाँ पर पी एक्स लिख देते हैं, पी एक्स, और ये वाला लिखेंगे पूरा का पूरा लिख देंगे यहाँ पर, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120 हो गया। अब यहाँ एक्स के जगह पर आपको तब तक कोई मान बदलते रहना है, जैसे +1 किए हम लोग, यदि 0 आता है ठीक है, नहीं आता तो फिर हम -1 रखेंगे चलेंगे, यानी +1 रखेंगे या -1 रखेंगे, +2 रखेंगे या -2 रखेंगे, ऐसे करके हम लोग को सॉल्व करके हम लोग को इस ये वाला पद में हम लोग को 0 लाना है। यदि 0 आ गया तो वही स्टॉप कर देंगे हम लोग। अब देखते हैं +1 रखते हैं हम, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसके जगह पर एक्स के जगह पर +1 लिख दिया यहाँ पर, और 3 हो गया, -23 + 1 हो गया, स्क्वायर हो गया प्लस 142 + 1 रख दिया यहाँ पर, एक्स के जगह पर जहाँ एक्स है वहाँ हम लोग +1 रख रहे हैं, -120 हो गया। अब 1 का पावर 3 में हम लोग क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी 1 हो जाएगा हम लोग को, 23 गुना 1 हो गया, जोड़ 142 हो गया, ठीक है, -120 हो गया। अब यहाँ देखिए, इसको देखिए जो प्लस में है, देखिए ए वाला हो गया प्लस में 142 और यहाँ +1 हो गया, तो 142 और 1 143 हो गया। माइनस वाला देखिए, -23 से कम 23 हो गया, 23 को और 120, माइनस वाला था ये और ये वाला था, जोड़िएगा तो इसको और इसको जोड़िएगा तो 143 हो जाएगा। यहाँ +143, यहाँ -143, बराबर हो गया कितना, 0 हो गया। तो ये जब 0 आता है ना, तो हमको आगे रखने की जरूरत नहीं है, माइनस रखने की जरूरत नहीं है हम लोग को, क्योंकि हम लोग को 0 लाना ही है। यदि 0 आ गया तो स्टॉप कर देंगे यहाँ पर हम लोग, और 0 आ गया तो यही हम लोग लिखाएगा। अब यहाँ पर क्या देखिए, इसलिए x -1, यहाँ पर प्लस लिए थे ना हम लोग, यहाँ पर माइनस करके बोलेंगे हम लोग, यहाँ x -1 कॉमा इतना का, ठीक है, इतना का एक गुणनखंड है, x³ माइनस 23 एक्स स्क्वायर जोड़ 142 एक्स माइनस 120 का एक गुणनखंड, सॉरी, x -1 एक्स पावर 3 -223 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120 का एक गुणनखंड है, ठीक है। छुप गया था इसलिए फिर दोबारा से हम कर देते हैं इसको, एक गुणनखंड है क्योंकि हम लोग यहाँ पर 0 आ चुका था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, x -1 से इसमें टोटल में भागा देंगे हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम भागा दिए हैं x -1, इसको हम बता देते हैं आपको हम अलग कॉपी में। देखिए x -1 एक्स पावर 3 -23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120, यहाँ पर वही लिखे थे हम लोग, ठीक है। अब इसको भागा देना हमको है, तो क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर से भागा देते हैं हम लोग, ठीक है। एक्स स्क्वायर को हम लोग को इसमें गुना करना है, ठीक है, एक्स स्क्वायर को x -1 से गुना करना है। कैसे करेंगे हम लोग, देख लेते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि x -1 है और इसको हम लोग एक्स स्क्वायर से गुना कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करते हैं, तो यहाँ पर 1 छुपा रहता है, तो 2 और 1 3 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर को 1 से करते हैं तो एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। बस इसी पे यहाँ लिख देना है, एक्स पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ साइन चेंज करना है, देखिए यहाँ प्लस होगा, कुछ नहीं है तो इसका मतलब प्लस हो गया, तो यहाँ माइनस कर देंगे हम लोग, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, तो यहाँ प्लस x³ और माइनस x³ दोनों का दोनों कैंसिल हो गया, देखिए यहाँ पे कैंसिल कर दिए हैं, एकदम ध्यान देखिएगा। -23
यहाँ पर ईयर इसका वैल्यू खत्म हो गया, इसको लेंगे हम लोग अब। तो -23 में से -23 एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर यहाँ एक छुपा रहता है, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो गया, 22 एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए दोनों में बड़ा मेरा 23 था, 23 के पहले हम माइनस है, इसलिए पर माइनस दे देंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ से प्लस 142 को उतारते हैं एक्स, इस तरीके से देखिए है -22 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स। ठीक है, अब हम लोग किससे करेंगे, -22 एक्स से करते हैं। देखिए x -1, ये जो रफ कर रहे हैं ना हम, इसको बहुत अच्छी तरह से करिएगा। 22 एक्स माइनस कीजिएगा क्योंकि हम लोग को माइनस लाना है, तो -22 एक्स को क्या एक्स करते हैं, तो ये -22 और एक्स स्क्वायर हो गया, अरे ये माइनस माइनस प्लस 22 एकम 22 एक्स हो गया। ठीक है, इसी को लिख दीजिए यहाँ पर। -22 एक्स स्क्वायर जोड़ 22 एक्स हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ पर प्लस कर दीजिए, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दीजिए, ये वाला कैंसिल हो गया, -22 एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर 22 एक्स स्क्वायर कट गया। यहाँ देखिए प्लस 142, यहाँ पर -22 है, इसका वैल्यू खत्म। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा हम लोग को, 0 और 2 और यहाँ पर हो गया 1 यहाँ पर। अब दोनों बड़ा मेरा ये वाला है 142, तो यहाँ पहले प्लस है तो यहाँ पर प्लस दिया जाएगा, और उसके बाद हम लोग इसको उतार देंगे 120 को, -120 हो गया। ठीक है, अब हम लोग कितना करना है, 120 एक्स माइनस 120 लाना है, तो यहाँ पर हम लोग पहले लिख देते हैं कितना से किए थे, 22 -22 एक्स से थे, और अब हम लोग कितना करेंगे 120 से करते हैं इसको। ठीक है, देखिए x -1 को 120 से आप गुना कीजिए, 120 x हो जाएगा, माइनस 120 को 1 से कीजिएगा तो 120 हो गया। ठीक है, 120 x माइनस 120 हो गया। अब यहाँ साइन चेंज कर दीजिए, माइनस हो गया यहाँ पर प्लस हो गया, तो कट गया, अरे 0 हो गया, आया 0 यहाँ पर। ठीक है, यहाँ देखिए हम लोग वही किए हैं, बराबर 0 आ गया था। ठीक है, अब क्या करना है, 0 आने के बाद हम लोग को यहाँ पर से लिखना है x -1 एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स प्लस 120 को हम लोग लिखेंगे इसके साथ में, पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, देयरफॉर x³ माइनस 23 एक्स स्क्वायर जोड़ 142 एक्स माइनस 120 हो गया, बराबर देके हम लोग लिखेंगे इसको, x -1 को ब्रैकेट के अंदर में इसको लिखेंगे हम लोग, x -1 एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स प्लस 120 हो गया, x -1 अब एक्स स्क्वायर हो गया माइनस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पिछले में बताए थे गुणनखंड करने के लिए कि यहाँ पर 120 और यहाँ पर 1 है। ठीक है, इसको गुना करना है, तो 120 को करते हैं 1 से तो 120 हो जाएगा, और 10 और 12 यहाँ पर जोड़ था ना, 10 और 12 को जोड़ते हैं यदि हम है तो कितना होगा हम लोग को, 10 और 12 जोड़ें तो 22 हो जाएगा ना, यहाँ पर 10 जोड़ 22 इसको गुना कीजिए तो 120 आ जाएगा आपका, ऐसा सोचना है, प्लस 120 हो गया, x -1 एक्स स्क्वायर माइनस इसको अंदर गुना कीजिए, इसको यहाँ गुना हो जाएगा x से, माइनस 10x माइनस 12x जोड़ 120 हो गया, x -1 x, अब यहाँ से कॉमन निकाल दिया, x कॉमन निकाल दिया, x लीजिए, x -10 बचा, फिर माइनस 12 कॉमन निकाल दिए, x -10 बचा अंदर में, अब यहाँ x -10 है, यहाँ पर भी x -10 है, इसको बाहर कॉमन निकाल दीजिए, इसको कॉमन निकाल देते हैं, x -1 हो गया, x -10, अब बच गया अंदर में x -12 बच गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग को है उदाहरण 11, उपयुक्त सर्व समीकरणों का उपयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर
इस तरह से दिया क्वेश्चन x+3, पहला में x+3 x-3 हो गया, दूसरा है x-3 x+5 हो गया। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ अलग से हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास x+a है और यहाँ x+b है, इस तरीके से। तो आप क्या कीजिए कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ पर एक्स लीजिए, प्लस यहाँ प्लस a है तो ब्रैकेट के अंदर प्लस a लिखिए, यहाँ पर प्लस b है तो यहाँ पर भी प्लस b लिख दीजिएगा ऐसे करके, और यहाँ पर x लिखिए प्लस, अब यहाँ पर a है प्लस a है तो ब्रैकेट के अंदर प्लस a और यहाँ पर प्लस b है तो ब्रैकेट के अंदर प्लस b ऐसे करके लिखिएगा। ठीक है, बस यही ध्यान में रखना आपको है। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे आगे की ओर। ये हो गया हम लोग पहला के लिए। दूसरा हो गया हम लोग को मान लीजिए कि x+a इस टाइप से है और x-b है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लस था, यहाँ पर माइनस दे दिया मैं, सेम क्वेश्चन है खाली यहाँ माइनस दे दिए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x² प्लस, यहाँ पर प्लस a लिखिए, प्लस a को यहाँ लिखिए, फिर माइनस b को यहाँ लिख दीजिए ऐसे करके, और यहाँ पर x लगा दीजिए, फिर प्लस यहाँ लिखिएगा प्लस से, और यहाँ पर माइनस b हो गया। ठीक है, यही हो गया आपका सॉल्यूशन हो गया इसका। अब आगे हम लोग को जो नंबर दिया रहेगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसी तरह से मान लीजिए कि तीसरा है x-a और यहाँ पर भी x-b, दोनों जगह हमारा माइनस रहेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, x², फिर यहाँ प्लस लिखिए, यहाँ पर माइनस a है तो यहाँ माइनस a लिखिए, यहाँ माइनस b है तो यहाँ पर माइनस b लिखिए, यहाँ पर x हो गया आपका, फिर प्लस लिखिए, यहाँ पर माइनस a है तो माइनस a लिखिए और गुना के रूप में आएगा, यहाँ माइनस b हो गया, x², इसको रख दीजिए। यही आपका सॉल्यूशन हो गया आपका। ठीक है, 4 नंबर में मान लीजिए कि यहाँ पर x-a है और यहाँ पर x+b है। ये 4 टाइप को आपको दिमाग में रखना है हमेशा, x² फिर प्लस माइनस से और यहाँ पर प्लस b हो गया, प्लस b लिख दिए, यहाँ पर x, कुछ करना नहीं है, बस ऐसे बैठाना है आपको, बैठाना नहीं चाहिए और सॉल्व होने चल जाएगा। माइनस a हो गया और यहाँ पर इंटू प्लस b हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x+a x+b है, ऐसा ही नंबर हम लोग यहाँ पर कुछ रख के देखते हैं, जैसे कि x+3 और यहाँ पर x+2 रखेंगे हम लोग। देखिए तो x² हो गया +3 तो +3 रख दिए और +2 x हो गया, प्लस यहाँ पर +3 हो गया और +2 हो जाएगा, x² प्लस 3 और 2 5x हो गया, जोड़, यहाँ भी प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस प्लस सब 3 दूनी 6 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, मान लीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन रहता है, यहाँ पर जो रखा हुआ था इस तरह का क्वेश्चन रहता है, तो क्या करेंगे हम लोग, x+3 x-5 है, क्या करेंगे x² ये प्लस ब्रैकेट के अंदर यहाँ +3 रखिए, +3 यहाँ पर -5 है, यहाँ पर -5 दे देंगे, यहाँ पर x हो जाएगा आपका, प्लस यहाँ पर +3 है, +3 रख दीजिए, यहाँ पर -5 है, x² प्लस, अब देखिए यहाँ पर +3 और -5 है तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, क्योंकि 5 बड़ा है अंक और उसके पहले माइनस है यहाँ पर, इसलिए ऐसा कर देते हैं हम लोग। फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस और माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर ही प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 दिया 15, 3 5 15 या 5 से 15, इस तरीके से हो गया x² और यहाँ देखिए प्लस माइनस -2x प्लस यहाँ प्लस माइनस -15 हो गया, हमके आंसर। ठीक है,
अब इसी क्वेश्चन को मान लीजिए कि ऐसा लिखते हैं, x माइनस 3 और यहाँ पर x माइनस 5 लिखते हैं। क्या हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस लिखे, यहाँ -3 था, -3 कर दीजिए, यहाँ पर -5 कर दीजिए वाला, यहाँ पर x, बस आपको बैठाना आना चाहिए, -3 ब्रैकेट -5 हो गया, एक्स स्क्वायर, फिर प्लस, आप देखिए दोनों जगह माइनस माइनस है, तो माइनस जगह पे जोड़ते हैं, ठीक है, तो 3 और 5 -8 हो गया, एक्स जोड़। अब यहाँ देखिए यहाँ पर गुना करना है, यहाँ पर गुना बीच में रहता है, तो माइनस माइनस प्लस, 3 बचे 15 हो गया, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 8 एक्स, यहाँ पर प्लस और प्लस 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 हो गया आंसर। समझ रहा है, बस यही काम करना हम लोग है। यहाँ पर देखिए वही काम किए थे हम लोग, यहाँ पर x+3 था, यहाँ पर x+3 है ना, तो पहला अगला x+3 x+3, एक्स स्क्वायर लिख दिए, +3 को यहाँ लिखे, +3 को यहाँ लिख दिए हम लोग, यहाँ पर प्लस लिख सकते हैं, यहाँ पर नहीं लिख सकते, छोड़ देते, x हो गया +3 × 3 हो गया, एक्स स्क्वायर +6x + 9 हो गया, 3 3 9 हो गया, 3 3 6 हो गया, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। यहाँ देखिए x - 3 है, यहाँ पर x + 5 है, एक्स स्क्वायर -3 + 5 x प्लस, यहाँ पर -3 था, -3 रख दीजिए, +5 5 हो गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर। अब 5 में से 3 घटा देते हैं तो 2 आएगा, 2x, अब माइनस प्लस माइनस 5 × 15 हो गया, ये हो गया आपका आंसर, ये ठीक है। उदाहरण 12, सीधे गुना न करके 105 × 106 का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग सीधे गुना नहीं करना है, ठीक है। अभी देखिए जैसे बताए थे आपको हम x + a और x + b वाला बताए थे, ठीक है। बस तो क्या करना था हम लोग को, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए लिखे थे, यहाँ पर +b, x हो गया प्लस, फिर यहाँ ब्रैकेट के अंदर प्लस ए, यहाँ गुना +b हो गया, ठीक है। अब इसी पर मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन रहेगा 104 × 106, इसको सिंपल से गुना नहीं करना हमको है, हमको ऐसे रूप में लाना है और इसको गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 104 है, तो 100 जोड़ 4 लिख सकते हैं इसको, और गुना 100 जोड़ 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से x + a x + b, x और x 100 है, यहाँ पर a की जगह पर 4 हो गया और b के स्थान पर 6 हो गया, हुआ, बस यही आपको ध्यान देना है। तो यहाँ x स्क्वायर था तो 100 स्क्वायर हो जाएगा, जोड़, फिर यहाँ +4 है, यहाँ +4 लिख दीजिए, यहाँ पर +6 लिख दीजिए, और यहाँ पर क्या लिखिएगा, x था ना, यहाँ x के जगह क्या है 100 है, तो गुना 100 कर दीजिए, जोड़, यहाँ पर +a था +b हो गया, यहाँ +4 है +6 है, इसे गुना कर लीजिए, +4 गुना +6 हो गया, 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000 होगा, 4 0 जोड़, 6 और 4, यहाँ ही प्लस है यहाँ ही प्लस है, 6 4 10 हो गया, गुना 100, जोड़, यहाँ ही प्लस है, 6 चौके 24 हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 जोड़, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा 0, 100 को 10 से गुना करें तो, और जोड़ 24, अब सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो जोड़िएगा तो कितना आएगा 24 हो गया, यहाँ पर 1 0 0 1 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ तक आ गया, 1 लिखा गया, हो गया आपका आंसर, ठीक है। सॉरी थोड़ा ढक गया था, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है, ठीक है।
देखिए आप किताब का क्वेश्चन है उदाहरण 12 वाला। 105 को 106 से गुना करना हमको है। 105 गुना 106 लिखे थे, बस जैसे अभी किए थे एक बताए थे उसी तरह करना है। 100 जोड़ 5 गुना 100 जोड़ 6 हो गया। आया? ये सिंपल क्वेश्चन एकदम उसी तरह से है। तो 100 का स्क्वायर हो गया जोड़ 5, यहाँ प्लस 5 था, यहाँ प्लस 6, तो प्लस 5 और प्लस 6 लिख दिए गुना 100 हो गया। अब बोले कि यहाँ प्लस लेगा, प्लस छुपा रहता है यहाँ पर है, यहाँ ये 5 गुने 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 100 का 100 गुने 100 हो जाएगा, तो 100 का मैंने 100 गुने 100 का हम लोग हो जाएगा 10,000 जोड़ 6 5 और 6 11 हो गया गुना 100 जोड़ 5 6 30 हो गया। ठीक है, अब इसको जो कहते हो लिख दिए, यहाँ 11 को 100 से कीजिएगा तो 1100 हो जाएगा जोड़ 30 हो गया। यानी कि सबको जोड़ने पर 1 1 1 3 0 आ गया। ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। उदाहरण 13 में हम एक पूरा का पूरा चैप्टर का उदाहरण एक साथ बता दे रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज ना हो जाए कि कहाँ पर चला गया। हम लोग को पूरा चैप्टर का एक उदाहरण एक जगह हम करके बता रहे हैं। दूसरे वीडियो हम लोग प्रश्नावली सिर्फ करेंगे हम लोग। ठीक है, ये चूंकि आपका नोट्स तैयार किया जा रहा है। ठीक है, उदाहरण 13 है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पहला 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग चलते हैं अगले कॉपी पर। एक क्वेश्चन था आपका 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो आपको इसको इस रूप में लाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आपको याद होगा कि ए होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपको इस फॉर्म में इसको लाना है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं हम लोग। 49 है तो 7 गुना 7 7 49 हो गया। यहाँ पर ए स्क्वायर लिखिए, इसको कुछ नहीं करना है, बस इसको लिखते जाइए। अभी इसको हम लास्ट में करेंगे। यहाँ पर 25 है तो हम लिखेंगे हम लोग 5 गुना 5 का बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग को है 7 गुना 7 का हम लोग करते हैं 7 स्क्वायर हो गया। यहाँ पर ए स्क्वायर हो गया, इसको भी फिलहाल कुछ नहीं करना है। 70ab हो गया प्लस 5 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर हो गया बी स्क्वायर। एकदम स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, उतारिए मत अभी एकदम। 7 यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है। 7a को अंदर रख दीजिए, और चूंकि दोनों पे स्क्वायर था ना तो इसके पूरा का होल स्क्वायर लिख दीजिए। 7a होल स्क्वायर क्या बोलते हैं? 7a होल स्क्वायर बोलिए, प्लस फिर यहाँ पर भी 70ab को रहने दीजिए, और प्लस 5b का 5b का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, 7a होल स्क्वायर अब यहाँ पर लिखिए प्लस 5b का होल स्क्वायर। अब यहाँ फार्मूला पाइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, यहाँ पर क्या है 2xy है, तो अपने एकदम यहाँ पर 2 लिख दीजिए, और x के स्थान पर 7 लिखिए, और y के स्थान पर इसको लिख दीजिए 5b। यही हो गया, आपका काम बन गया। ठीक है, पूरा का पूरा इस रूप में आ गया। देखिए एक्स स्क्वायर 7a का होल स्क्वायर हो गया, 2xy 7 2 7a 5b हो गया, प्लस वाई स्क्वायर था प्लस 5b का होल स्क्वायर हो गया। अब हम लोग इस तरह लिख सकते हैं ना, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर हो गया। अब इसी को क्या कीजिए, आप 2 बार लीजिए, स्क्वायर था 2 बार लिख सकते हैं हम लोग, यही गुणनखंड हो गया आपका। ठीक है, सही तो आपका आंसर हो गया। क्लियर है? इसको लिखने का जरूरत नहीं है, सब लिखने के लिए समझाने के लिए लिखे थे सिर्फ हम लोग, बस और कुछ नहीं करना है।
समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 9। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कि आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको क्या फॉर्म में लिख देते हैं हम लोग? ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, यही तो हम लोग फॉर्मूला था। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन है, 25 है, यहाँ पर 9 है। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, आप इसे सॉल्व कैसे कीजिएगा? सिंपल घटा सकते हैं आप, जरूरत नहीं हमको इस रूप में घटाना है। तो 25 का क्या लिखेंगे हम लोग? 5 गुने 5 और 3 गुने 3 लिखेंगे। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा इसको, आपका हर क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करना है। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करवा है, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर आ गया। अब इसी को क्या कीजिए, ऐसा लिख दीजिए 5 जोड़ 3 और यहाँ हो गया 5 माइनस 3, हाफ माइनस 3 हो गया। ठीक है, बस यही करना आपको है हर जगह पर ही। देखिए अब ऐसा ही आपको हम देखते कुछ और, 25 एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर। अभी जो क्वेश्चन लिखे थे ना, बस उसी पर हम लोग 25 लिख रहे हैं और 9 लिख रहे हैं। तो 25 का क्या हो जाएगा? 5 गुने 5 एक्स स्क्वायर माइनस 3 गुना 3 हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो गया। 5 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर, 5x होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखिए स्क्वायर है 3y का होल स्क्वायर हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, बस इसी को लिख दीजिए एक बार जोड़ के, एक बार घटा के, बस ऐसा फॉर्म रहना चाहिए, ऐसा रूप रहना चाहिए। 5x प्लस 3y, यहाँ हो गया 5x माइनस 3y हो गया। समझ रहा है? अब देखिए यही क्वेश्चन आपको यहाँ पर था, है ना? 25/4, यहाँ लिखिए 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 9 हो गया। ठीक है, अब 25 को क्या लिखेंगे हम लोग? 5 गुने 5 और 4 को 2 गुने 2 एक्स स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ वाई स्क्वायर हो गया, यहाँ 3 गुने 3, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 2 स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 3 स्क्वायर हो गया। अब यहाँ भी देखिए स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो सब स्क्वायर को एक साथ रख दीजिए। 5x/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए इसको इससे, और यहाँ पर y/3 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आए वाला, बस रख दीजिए इसको दो बार, एक बार प्लस के रूप में, माइनस के रूप में। 5x/2 प्लस y/3, यही सब समीकरण कहलाता है। 2 माइनस y/3, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से। अगला है आपको सर्व समीकरण, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx हो गया। ठीक है, अब देखिए x के स्थान पर क्या है? 3 है, उदाहरण 14 के लिए बता रहे हैं हमें। x का स्थान 2 3 है, y के स्थान पर 4b, z के स्थान पर 5c। ठीक है, तो बस यहाँ पर भी वही रखते जाना आपको है। x के स्थान पर क्या रखेंगे? 3a का होल स्क्वायर, y के स्थान पर 4b का होल स्क्वायर, z के स्थान पर 5c का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे 2 और 2xy है ना, तो xy के जगह 3a ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा, 3a प्लस 4b हो गया। फिर यहाँ पर प्लस 2, इसको लिखना है, y के स्थान पर 4b और z के स्थान पर
5c लिखेंगे हम लोग, ठीक है। फिर प्लस जेड एक्स है तो जेड के स्थान पर 5c और यहाँ पर 3a को लिखेंगे हम लोग। बस यही करना है आपको, यहाँ पर सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर लिखे हमने 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर था, 3a का होल स्क्वायर हुआ प्लस 4b का होल स्क्वायर प्लस 5c का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab था तो 2a के स्थान पर 3a इसको लिखे, फिर इसको लिखे यहाँ पर गुणा के रूप में, ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए। ब्रैकेट के अंदर मतलब होता है कि गुना होता है। प्लस हो गया 2 4b और यहाँ हो गया 5c प्लस 2 5c 3a हो गया, ठीक है। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9a स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16b स्क्वायर हो गया, 5 का c तो 25c होगा, 5 5 25 25 हो गया, 25c स्क्वायर हो गया। अब प्लस देखिए यहाँ पर 4 दिया 12 दूनी 24, 24 से भी हुआ, ठीक है। एकदम ध्यान देते जाइए। फिर यहाँ पर 5 चौके 20 अब 20 दूनी 40, 40 BC हो गया, यहाँ पर b है और c है, 40 BC हो गया। यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10, 10 दिया 30, 30 यहाँ पर सी ए है, यहाँ पर सी ए लिख दिए। बस यही तो आंसर हो गया आपका, बहुत आसान है ना। चलिए अच्छा बात है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यही यहाँ पर जो लिखे थे हम लोग समीकरण वाला, यहाँ पर यही चीज़ है, खाली यहाँ पर माइनस माइनस दे दिया गया है, बैठाना उसी तरह से आपको है। 4a माइनस, ये उदाहरण 15 है, 4a माइनस 2b माइनस 3c होल स्क्वायर हो गया का प्रसार कीजिए, यानी कि पूरी तरह से फैला दीजिए इस तरह से, ठीक है। देखिए 4a माइनस 2b माइनस 3c होल स्क्वायर हो गया। अब इसी को क्या करेंगे, माइनस को प्लस के रूप में लेता है ताकि हम लोग इस फॉर्म में ला सकें। 4a हो गया प्लस ये माइनस 2b को माइनस 2b ब्रैकेट में डाल दिया हम लोग ताकि a एक टर्म आ गया मेरा। फिर प्लस लिखे, यहाँ पर माइनस 3c लिख दीजिए, सब प्लस के रूप में आ गया, होल स्क्वायर कीजिए। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूप में आया तो 4a का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2b होल स्क्वायर हो गया माइनस 3c होल स्क्वायर हो गया। फिर प्लस 2xy था तो 2x के जगह पर 4a और y के जगह पर माइनस 2b यहाँ पर दे दिया हम लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पर प्लस 2yz तो y के स्थान पर 2b था और z के स्थान पर 3c माइनस 3c था, तो यहाँ पर लिख दिया हम लोग प्लस 2z zx तो z के स्थान पर माइनस 3c और 4a हो गया, ठीक है। अब इस सबको क्या करना है, गुना कर देना है। तो 4 का स्क्वायर हो गया कितना हो जाएगा 16, 16a स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4 है, 4b स्क्वायर हो गया, माइनस में खत्म हो जाए क्योंकि यहाँ प्लस है ना, सॉरी प्लस 2 है, 2 2 4 6 रहता तो माइनस में प्लस रहता है, यहाँ भी देखिए 2 है तो ये माइनस मेरा प्लस हो जाएगा, तो 3 3 9 सी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 4 बी स्क्वायर हो जाएगा। बस यही सब लिखे थे। यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 माइनस 16 हो जाएगा, माइनस 16 ये भी हो गया। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 BC हो जाएगा। यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 चौके 24 माइनस 24 CA हो गया। ये तो लिखना था हम लोग को। बराबर हो गया 16a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर माइनस 16ab प्लस 12bc माइनस 24ca, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। उदाहरण 16 में आते हैं हम लोग हैं। यहाँ पर दिया जा रहा है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz का गुणनखंड कीजिए, ठीक है। तो इसमें हमको बहुत आसानी, जो हम लोग यहाँ पर किए थे ना ऊपर में, बस इसी को क्या करना है कि मूल रूप में लाना है, वही क्वेश्चन यहाँ पर है हम लोग को है, ठीक है। इसको हम लोग अलग पेज में देख लेते हैं, ठीक है। पहले 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz हो गया। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये 4 है ना, तो 4 का क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो लिख दिए हम लोग, अभी तो बहुत सारा बना चुके हम लोग है, अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। प्लस जेड का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या करना हमको है, इसको रहने दीजिए पहले। 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। ठीक है, ये हम लोग रहने देते हैं फिलहाल, इसी तरह से बराबर दे दीजिएगा जरूरी। अब यहाँ पर देखिए, इसमें से आप खोजना है कि इसमें कहाँ पर मेरा माइनस होना चाहिए। तो खोजने का तरीका हम लोग क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस है ना, तो प्लस किसके लिए था, एक्स जेड के लिए था। तो आपको सोचना है कि एक्स और जेड जहाँ पर है ये दोनों प्लस हो जाएगा और ये वाला मेरा माइनस हो जाएगा। बस इतना ही याद रखना आपको, ट्रिक से है। 2x होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया। अब कुछ नहीं करना आपको है, सब जगह प्लस लगाते जाइएगा। ठीक है, 2 हो गया, और ये वाला लिखिए इसको 2x और y, इसको लिख दीजिए माइनस वाई लिख दीजिए यहाँ पर। फिर यहाँ भी प्लस दीजिए 2 और इसको लिखिए साथ में माइनस वाई, और यहाँ पर जेड प्लस 2, और यहाँ पर क्या कीजिएगा जेड, और यहाँ हो गया 2x, ये वाला 2x लिख दीजिए। ठीक है, अब इसी को क्या कीजिए, लिख दीजिए 2x, यहाँ माइनस था तो माइनस वाई लीजिए, यहाँ पर प्लस ये वाला जेड, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। यही हो गया आपको आंसर। अब इसी को 2 बार लिख दीजिए, वही गुणनखंड बन गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। समझ आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ सर्व समीकरण के जो फार्मूला लिखा जा रहा है, पहला फार्मूला है और दूसरा फार्मूला है। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बराबर हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, सेकंड में हम लोग का एक्स माइनस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। सिर्फ ए फार्मूला याद रहेगा ना आपको, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है आपको है। ठीक है, ऑटोमेटिक आपको बन जाएगा। कैसे बनेगा हम बता देते हैं। यहाँ देखिए उदाहरण 17 में दिया हुआ है, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई था, यहाँ पर क्या लिखा है, x के स्थान पर 3a दिया हुआ है और y के स्थान पर 4b दिया हुआ है। पावर में 3 था तो पावर में 3 है ना। अब यहाँ देखिए x माइनस वाई है, यहाँ पर 5p माइनस 3 क्यों है, तो बस आपको इसे बैठा देना है। ठीक है, पहला हम लोग को देखिए 3a प्लस 4b का होल क्यूब हो गया। तो 3a देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर से यहाँ एक्स की जगह पर रखता है, 3a का होल क्यूब हो गया प्लस 4b का होल क्यूब हो गया प्लस, देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ये 3 है और एक्स स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर की जगह पर 3a का होल स्क्वायर लिखे प्लस सॉरी इंटू 4b हो गया। यहाँ पर देखिए 3xy है, xy वाई स्क्वायर है, 3 हो गया 3a और 4b का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए 3 का क्यूब का मतलब 3 गुने 3 गुने 3 होता है, 3 3 9 होती है 27, एक क्यूब हो जाएगा। यहाँ 4 चौके 16 चौके 64, क्योंकि 4 को 3 बार लिखते हैं तो 64 आ जाएगा, बी क्यूब हो गया। ठीक है, प्लस 3 और 3a का होल स्क्वायर है, तो 3 लिख दिए, 3 का स्क्वायर कौन, तो 3 गुने 3 3 थिया 9, ए स्क्वायर हो गया। यहाँ हो गया 4b हो गया, 4b हो गया। ठीक है, अब 3 हो गया, यहाँ पर 3 3 थिया 9a हो गया।
यहाँ पर 4 का स्क्वायर है तो 4 स्क्वायर यानी कि 16 हो जाए, 4 गुने 4 यानी कि 16, 4 चौके 16 हो गया, 16 बी स्क्वायर हो गया। अब इसी सबको फिर से साफ साफ लिख दीजिए पर 27 ए क्यू हो गया, 27 ए क्यू हो गया प्लस 64 बी क्यू हो गया प्लस इसको ये सब गुना कीजिएगा, 9 चौके 36, 36 दिया 108 हो गया, ए स्क्वायर बी हो गया प्लस यहाँ पर से 16 9 144 ए बी का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर हो गया। समझ में आया? बस यही चीज़ आपको एक प्रश्नावली में मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन था 5p माइनस 3q है का होल क्यूब है। अभी बताएं तो बोल दे कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, प्लस प्लस रहने पर माइनस को भी प्लस में चेंज कर देते हैं, तो 5p हो गया प्लस और माइनस माइनस होता है ऐसा ही रूप में आ जाएगा, तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं -3q का होल क्यूब लिख दिए पूरा। ठीक है, प्लस में है आपका। देखिए अब क्या करना है कि बस प्लस वाला भी बैठा के और निकाल देना है। 5p का होल क्यूब हो गया प्लस -3q होल क्यूब हो गया प्लस 3 ए स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर का जब क्या हो गया 5p, ए हो गया, ए हो गया, बी हो गया आपको, तो 5p का होल स्क्वायर और यहाँ पर देखिए -3 है, 3q लिख दिया प्लस 5p -3q का होल स्क्वायर हो गया। अब 5 का q का मतलब क्या होता है, 5 को 3 बार लिखना हमको, 5 गुने 5 गुने 5, 5 पचे 25, 25 पचे 125 हो गया, 125 pq आ गया है प्लस यहाँ पर से 3 को हम लोग 3 बार लिखेंगे, 3 3 होती है 27 हो गया। अब यहाँ पर 3 है तो मेरा माइनस माइनस रह ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि विषम संख्या में माइनस रह जाता है, पावर में यदि विषम है तो मेरा माइनस रह जाएगा, प्लस हो गया। अब 5 का स्क्वायर का मतलब 25 हो गया, 25 पी स्क्वायर हो गया -3q हो गया, 15p 9q स्क्वायर हो गया बराबर 125p, यहाँ पर 3q छूट गया, 125q हो गया माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 27q माइनस हो गया। देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, सब गुना कीजिएगा तो 225 पी स्क्वायर क्यू हो जाएगा। देखिए पी स्क्वायर क्यू हो गया प्लस 135 पी क्यू स्क्वायर हो गया, 15 9 135 हो गया, पी क्यू स्क्वायर हो गया, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ जो फार्मूला था आपका, ये जो लगा था ना हम लोग, उसी फार्मूला को हम लोग लगा के यहाँ पर हम लोग बनाएंगे इसको। तो ये उदाहरण 18 में क्या है, उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। पहला है 104 का होल क्यूब, दूसरा है 999 का होल क्यूब हो गया। ठीक है, तो पहला 104 का होल क्यूब है, तो 104 को क्या लिखेंगे, 100 जोड़ 4 लिखेंगे। फॉर्मूला पर आया, a प्लस बी का होल क्यूब के रूप में आया। अब इसी को हम लोग फार्मूला के रूप में बैठा देंगे। फार्मूला एकदम लिखिए और बैठा के अपना बनाइए। ठीक है, वीडियो देखने का जरूरत नहीं है, इतना लंबा चौड़ा करके खुद से बनाइए, आपका मेमोरी पावर बढ़ जाएगा। ये 100 का क्यूब हो गया प्लस 3 ए स्क्वायर के जगह पर 100 का स्क्वायर हो गया गुना 4 हो गया, जोड़ 3 गुना 100 गुना बी स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर हो गया प्लस बी एस पी का क्यूब हो गया। ठीक है, अब 100 को 3 बार लिखिएगा तो 6 हो जाए 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 100 का स्क्वायर करिएगा तो 4 0 आ जाएगा, एक पर 4 0, और यहाँ पर हो गया क्या 3 आई वाला 4, 3 गुना 4 लिख दिए, जोड़ 3 गुना 100 और गुना 16, तो देखो 4 का स्क्वायर है ना, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 400 का 16 हो गया, और 4 को 3 बार लिख देते हैं तो 400 का 16 चौके 64 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या था 4 पावर 3 है, तो क्या लिखते थे हम लोग, ऐसा लिखते थे, तो 400 का 16, 16 चौके 64, ऐसा तो आपको अब आसान हो गया होगा।
ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि इसको 6 जीरो है, 1 पर 6 जीरो, यहाँ पर 12 पर 4 जीरो है, यहाँ पर 48 पर 2 जीरो और यहाँ पर 64 है। सबको आप क्या कीजिए कि जोड़ दीजिए। जोड़ देने पर आपको 1124 ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है 999 होल पावर 3 हो गया। अब 999 है तो इसमें क्या करते हैं कि 1000 में से एक घटा देते हैं। 1000 में से एक घटा देते तो अपना 99 आ जाए ना। तो ये फार्मूला आपको इस फार्मूला पर आ गया, देखिए। ठीक है, तो 1000 जोड़ -1 को ब्रैकेट के डाल में के पूरा का होल क्यूब कर दीजिए, बाकी फिर बैठा दीजिए उसी तरह से। यहाँ 1000 क्यूब हो गया प्लस 3 1000 स्क्वायर और ये -1 हो गया, जोड़ 3 गुना 1000 गुना -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल क्यूब हो गया। ठीक है, इसको वीडियो को रोक दीजिए या बंद कर दीजिए, उसको खुद से बनाइए। आप में एबिलिटी ये आ गया है कि आप बना सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ देखिए इस बार हम जीरो बैठा देते हैं हम लोग। ठीक है, 1000 था, 1000 पर है ना, देखिए 1000 पर 3 है तो कितना हो जाएगा, 9 जीरो हो जाएगा। यहाँ देखिए 9 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक पर 9 जीरो हो गया। इसी तरह से यहाँ पर हम लोग को 3 पर 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएगा। 3 पर 3 जीरो हो गया, -1 हो गया। इस सब को आपको क्या करना कि सॉल्व करके इतना ले आ जाएगा। 997000299 हो गया, 999 हो गया, 997002999 आया। सॉल्व कर देखिए, ये सब बहुत भारी चीज नहीं है। अगला उदाहरण 19 है। उदाहरण 19 भी आपको उसी पर है जैसे कि इस पर हम लोग का था ना, तो उसी पर है। 8x³ प्लस 27y³ प्लस 36x² प्लस 54xy² हो गया का गुणनखंड कीजिए। इसको हम लोग अगले पेज में बता देते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग लिखे थे x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर इतना लिखे थे x³ प्लस y³ प्लस 3x² y प्लस 3x लिखे थे। हम लोग को ए वाला जो है ना इसी फॉर्म में पहले लाना हमको है इसको। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग पहले इसको इसी किए थे, अब यहाँ से यहाँ का जाना है, यानी कि घर से कोचिंग और कोचिंग से घर, ऐसे हम लोग को जाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, 8 का है तो 8 का क्या होगा हम लोग का 2 गुने 2 गुने 2 हो गया, x³ हो गया, प्लस 27 है तो 3 गुना 3 गुना 3 हो गया, y³ हो गया। इधर कुछ नहीं करना आपको है, प्लस 36 x² अभी ऐसे ही रहने दीजिए सबको, 54 xy² हो गया। ठीक है, बराबर जरूर देते जाएगा। यहाँ पर 2 का क्यू हो जाएगा और यहाँ पर x का, तो इसका पूरा का क्या करते हैं होल क्यू ले देते हैं। यहाँ भी हम लोग को 3y का होल क्यू हो गया। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर x³ था y³ था तो प्लस 3x² है, तो यहाँ पर क्या कीजिए अब कीजिए सॉल्व। यहाँ पर 3 लिखे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 लिखे और x के जगह पर क्या है 2x होल स्क्वायर हो गया और y का सम पर क्या लिखेंगे 3y। बस यहाँ क्या है कुछ नहीं सोचना आपको है, बस इसको बैठा दीजिए अपने आप हो जाएगा। देखिए किसी ने 2 है ना, 2 2 4 हो गया, 4 तिया 12 12 तिया 36 आ गया, 36 वो अब ऑटोमेटिक अपना आ जाएगा, ये आपको सोचना नहीं है। 3 और यहाँ पर देखिए 3x है, x का यहाँ पर 2x है और यहाँ पर क्या हो गया 3y का होल स्क्वायर हो गया, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18 18 तिया 54 आया। बस यही काम करना है आपको, हो गया आंसर आ गया। अब इसी क्या करना है कि इस फॉर्म लिख देना है, इस फॉर्म लिख देना है यहाँ पर, ये वाला फॉर्म में। यहाँ पर 2x है, 2x प्लस 3y का होल क्यूब हो गया
अब इसको क्या कीजिए, इसी को 3 बार ले लीजिए, यहाँ पर 3 है ना, इसको 3 बार ले लीजिए। 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, और यहाँ हो गया 2x प्लस 3y हो गया। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं आके। देखिए अगला सब क्या है, ये सब फार्मूला आपका है। फार्मूला की जगह आप लिखते जाएगा सब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy, और यहाँ पर जेड छूट गया था, जेड लिख देते हैं, बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये सब फार्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स हो गया। ठीक है, ये आपको फार्मूला है, लिख के बनाना है। उदाहरण 20 जो है सो इसी पर आधारित है। यहाँ पर 8x क्यूब है प्लस वाई क्यूब है प्लस 27 जेड क्यूब है। ठीक है, माइनस 18 XYZ हो गया। ठीक है, अब इसी को क्या का गुणनखंड कीजिए कह रहा है, क्या इसी को लिख लेते हैं हल में, 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27 जेड क्यूब माइनस 18 XYZ हो गया। ठीक है, तो 8 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो क्यूब था ना, तो हम लोग का हो गया 2x क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ 27 है तो 3 का 3 बार लिखेंगे हम लोग, 3 3 9 27, 3z का होल क्यूब हो गया प्लस, यहाँ पर बैठा देना आपको खाली है 3 लिखिए। अब फार्मूला में देखिए क्या था, 3xyz था, तो यहाँ पर 3 लिख दिए, और x के जगह पर 2x हो गया, y हो गया यहाँ पर, और z के स्थान पर 3z हो गया। बस ये वाला आपको आना चाहिए, और उसके बाद इसको यहाँ पर ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ना, है ये वाला, बस इसे बैठा दीजिए आप। 2x प्लस वाई प्लस 3z हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3z का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 2xy माइनस वाई 3z माइनस 3z 2x हो गया। ठीक है, इसे सॉल्व कर दीजिए। 2x प्लस वाई प्लस 3z, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर हो गया, माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 6zx हो गया। ठीक है, तो ये सॉल्व कीजिए, ये आपका आंसर हो गया। और इस तरह से उदाहरण जो था सेकंड चैप्टर का 10th क्लास के लिए, ये पूरा उदाहरण हम लोग एक वीडियो में सॉल्व कर दिए आपका। ठीक है, अब अगला में वीडियो में हम लोग चलेंगे प्रश्नावली के लिए। ठीक है, तब तक के लिए जय सिया राम।